guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से मैंने केयर की आफ्टर डिलीवरी अपनी खुद की, जिसमें मैंने जापे के लड्डू का भी जिक्र किया था। तो मैंने लिखा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी बताऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपको जापे की लड्डू की रेसिपी जाननी है। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूरी रेसिपी लिखी है और ये सारी रेसिपी और पूरा आइडियाज कि कैसे से बनाना चाहिए, कैसे खाना है, इसका आइडिया मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ। और मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने 2 महीने तक ये लड्डू खाए हैं और मुझे कोई कमर दर्द नहीं है, कोई मुझे ज्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई हूँ। तो ये लड्डू जो है वो डिलीवरी के बाद हर महिला को खाना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप सेकेंड डे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑपरेशन या फिर सी सेक्शन है तो आपको ये लड्डू जो है वो 15 दिन बाद खाने से शुरू करने हैं और बाकी अपनी डॉक्टर से जो है वो सलाह ले सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ पूरी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। मैं बना के नहीं बताने वाली ये लड्डू, क्योंकि ये मेरी सासू माँ ने बनाए थे और हमारे जापा हो चुका है तो वापस वो लड्डू बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको रेसिपी जो है वो इस तरीके से बताऊंगी कि अगर आप वो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाएंगे भी तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जापे के लड्डू की रेसिपी के साथ। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को। और ये लड्डू आपको डिलीवरी के बाद 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को खाना है और आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप 3 लड्डू भी दिन में खा सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। तो आइए सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग लिख लीजिए और इकट्ठे कर लीजिए अगर आप लड्डू बना रहे हैं। तो पहले आपको लेना है 1 किलो गुड़, उसके बाद लेना है आपको 250 ग्राम काजू, बादाम, पिस्ता एंड मखाना। उसके बाद आपको लेना है 250 ग्राम गोंद आपको पता ही होगा कि जो है गोंद कितना फायदा करता है कमर दर्द में आफ्टर डिलीवरी। तो गोंद तो आपको यूं भी खाना चाहिए और लड्डू में तो आपको बहुत सारा गोंद खाना ही चाहिए। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, लेकिन लड्डू की क्वांटिटी के हिसाब से इसको आपको 250 ग्राम लेना है। उसके बाद आपको लेना है छुआरा। आपको पता होगा कि जो ड्राई डेट्स है उनको छुआरा कहा जाता है। एंड उसके बाद आपको लेना है सूखा नारियल एंड देन उसके बाद आपको लेना है किशमिश। और ये तीनों चीजें भी आपको 250 ग्राम लेनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हल्दी। जैसे कि आपको पता है सभी को कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके जो शरीर के दर्द को कम करने में हेल्प करती है और साथ ही अगर आपको स्टिचेस आए हैं तो उसको जल्दी हील करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आपको लेना है सॉल्ट, दैट इज ड्राई जिंजर, यानी कि सूखा हुआ अदरक सॉल्ट पाउडर। आप सभी को पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए क्या होता है और बहुत इजीली जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद लेनी है आपको अजवाइन के तो ढेर सारे फायदे हैं आफ्टर डिलीवरी। मैंने तो बहुत अजवाइन खाया था। तो अजवाइन अगर आप लड्डू में डालेंगे तो बहुत गर्माहट रहेगी और आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। एंड उसके बाद आपको लेना है खसखस, दैट इज पॉपी सीड्स। खसखस तो पॉपी सीड्स आपको लेनी है जिसको खसखस कहते हैं। आपको बताया हल्दी, सॉल्ट, अजवाइन एंड खसखस, ये सभी आपको 50 ग्राम्स लेना है। और आप चाहें तो अजवाइन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, आप 100 ग्राम्स तक अजवाइन ले सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये फायदा बहुत ज्यादा करती है। और बाकी सब चीजें आप 50-50 ग्राम्स ले सकते हैं और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लेनी है। नेक्स्ट है बत्तीसा पाउडर, जिसका मैंने बहुत ज्यादा जिक्र किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो कितना ज्यादा फायदा करता है। और जो भी आपको डिलीवरी के बाद जड़ी बूटियों की जरूरत होती है ये सारी बत्तीसा पाउडर में होती है। और बत्तीसा पाउडर में जैसे कि बताया ये सारी 32 हर्ब्स होती हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो बत्तीसा पाउडर भी आपको 50 ग्राम्स ही लेना है क्योंकि बत्तीसा पाउडर बहुत ज्यादा गर्म होता है तो इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ा सा मेजर करके ही डालनी है। तो मेरे लड्डू में मम्मी ने 50 ग्राम्स डाला था, तो आप भी अपनी क्वांटिटी देख लीजिए। अगर आपको अच्छी से सूट हो रहा है तो आप 100 ग्राम्स तक भी इसे डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई सब मसालों और ड्राई फ्रूट्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ देसी घी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, वो आपको लेना है। प्योर वाला देसी घी अगर आप लेंगे इस लड्डू में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अच्छा महंगा वाला ऑर्गेनिक घी आप यूज कीजिए अपने लड्डू में। A2 गिर गाय का भी घी आता है, लाइक वो भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक 2 ब्रदर्स का A2 गिर गाय का घी आता है, दैट इज रियली गुड। मेरे लड्डू में वही यूज हुआ था, तो मैं आपको उसकी लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। दिस इज नॉट पेड थिंग बट ये मैंने यूज किया था इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा घी आता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है लेकिन अपनी हेल्थ के लिए आप इतना स्पेंड तो कर ही सकते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल
अवेलेबल हो पा रहा है तो आप नॉर्मल जो देसी घी आपके घर में अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज है वो है ऑप्शनल है, दैट इज आटा। आप आधा किलो आटा भी इस लड्डू में यूज कर सकते हैं। मम्मी ने मेरे लिए बिल्कुल भी आटा यूज नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और इन सब चीजों को लेकर ही मेरे लड्डू बनाए थे। लेकिन कभी कभी कोई कोई लोगों को स्वाद नहीं जमता, आटे से थोड़ा स्वाद जो है वो लड्डू का इनहेंस हो जाता है, तो आप आटा भी आधा किलो इस लड्डू में यूज कर सकते हैं। तो आटा भी एज ए इंग्रेडिएंट आप लिख लीजिए। तो ये है पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट। ये तो हो गए सारे इंग्रेडिएंट की बात। तो एक बार और मैं ये सारी लिस्ट शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें आपको लेना है 1 kg गुड़, काजू, बादाम, पिस्ता, मखाना, किशमिश, ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको 250 ग्राम लेना है, यानी कि 250 ग्राम्स। देन आपको लेना है गोंद 250 ग्राम्स। देन आपको लेना है छुआरा, खोपरा, ये भी आपको 250 ग्राम्स लेना है। देन उसके बाद लेना है आपको हल्दी, सौंठ दैट इज ड्राई जिंजर, अजवाइन, खसखस दैट इज पॉपी सीड्स एंड बतीसा पाउडर। तो ये सब आपको 50 ग्राम्स लेना है। उसके बाद देसी घी आपको लेना है 750 ग्राम्स। आप चाहे तो 1 किलो तक भी ले सकते हैं, लेकिन लड्डू थोड़े हैवी हो जाएंगे, तो 750 ग्राम्स जो है ये बिल्कुल सही हिसाब है इसका। एंड उसके बाद आटा दैट इज ऑप्शनल, वो आपको आधा किलो लेना है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इन सब चीजों को कंबाइन करके लड्डू बनाने हैं। आई विश मैं ये लड्डू आपको बना के बता पाती, लेकिन मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छे से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बना लीजिए, क्योंकि अब तो मैं वेट लॉस वाली चीज पे आ गई। ऑलरेडी मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाले हैं, 5th मंथ में विहान चल रहा है। तो अगर मैं फिर से ये लड्डू बना के खाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा फूल जाऊंगी। तो अब मैं वो लड्डू नहीं खा सकती, तो बनाने का फायदा नहीं, बिकॉज वेस्ट नहीं कर सकते उसको। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको ये लड्डू बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको गोंद लेना है कढ़ाई में, और एक कढ़ाई में आपको घी डालना है और गोंद को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक वो फूल नहीं जाए। तो आपको उसके लिए घी अच्छे से गर्म होने देना है, जिससे कि गोंद जो है वो फूल के बाहर आ जाए। और वो जब जैसे ही गोंद फूल जाएंगे वैसे ही आपको उसको बाहर एक थाली में निकाल लेना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, आप काजू बादाम के चाहे तो छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, और आंखें भी आप उसको जो है वो तल सकते हैं। तो जो घी में आपने गोंद तला था उसी में आप सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उनको फ्राई कर लीजिए सेपरेटली। तो पहले आप बादाम कर लीजिए, उसके बाद काजू फ्राई कर लीजिए, उसके बाद किशमिश फ्राई कर लीजिए, पिस्ता फ्राई कर लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको फ्राई कर लेनी है और घी में से बाहर निकाल लेनी है। और आप देखेंगे कि जो है ये थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है हल्का सा ब्राउन होना चाहिए, ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। देखना है आपको कि वो जल ना जाए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स दैट इज काजू, बादाम, मखाना एंड पिस्ता एंड किशमिश, इन पांचों को अच्छे से घी में रोस्ट करने के बाद आप बाहर निकाल लीजिए। अगर आपने इनके छोटे छोटे पीस किए हैं तो इनको ठंडा होने के लिए रख लीजिए एक थाली में। तो हमारे गोंद फ्राई हो चुके हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि है खोपरा, यानी कि सूखा नारियल हमने लिया था, एंड छुआरा हमने लिया था दैट इज ड्राई डेट्स। तो इनको भी आपको लाइक पाउडर फॉर्म में कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। नारियल का गोला, अगर जो सूखा नारियल है उसको आप घिस लीजिए किसनी में, और जो छुआरे हैं उनके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। अगर हाथ से नहीं हो पाते तो हल्का सा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर और इजी हो जाएगा। और उनको भी आप अच्छी तरीके से घी में रोस्ट कर लीजिए और बाहर थाली में निकाल लीजिए। तो अब हमारे जो छुआरा है और सूखा नारियल है वो भी फ्राई हो चुके हैं घी में। नेक्स्ट जो है उसी घी में, या फिर आपका अगर घी खत्म हो गया है तो थोड़ा सा घी फिर से ले लीजिए और सॉल्ट पाउडर को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में। उसके बाद आपको अजवाइन पाउडर को रोस्ट करना है अच्छी तरीके से। फिर आपको रोस्ट करना है खसखस को, यानी कि पॉपी सीड्स को। तो आपको सौंठ, अजवाइन एंड खसखस को भी अच्छी तरीके से रोस्ट करना है सेपरेटली, अलग अलग आपको रोस्ट करना है। और थोड़े थोड़े घी में आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उससे निकाल लीजिए। आप जो कढ़ाई ले वो ध्यान रखें वो उस पर चिपके नहीं। लोहे की कढ़ाई पे वैसे चीजें चिपक जाती हैं, तो बहुत केयरफुली आपको कढ़ाई लेनी है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो बची है बतीसा पाउडर और हल्दी। इनको आपको रोस्ट नहीं करना, ये ऐसे के ऐसे ही आपके लड्डू में डलेगी। तो इनको आप अलग रख लीजिए, क्योंकि ये बाद में डालने में काम आएगी जब हम हर चीजों को कंबाइन करेंगे। और आटा जो है, अगर आप आटा डाल रहे हैं अपने लड्डू में तो उसे भी अच्छी तरह से सेक लीजिए कढ़ाई में जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाए। तो आटे को भी आपको अच्छी तरीके से जो है वो सेकना है। और जैसे उसकी खुशबू आ जाएगी, आटा सेकने की खुशबू अलग ही आती है जब हम हलवा बनाते हैं। तो जैसे आपका आटा सेक जाए उसे भी आप निकाल लीजिए। और आपको देसी घी में है वो आटे को सेकना है। हर चीज को अच्छी तरीके से घी में फ्राई कर लिया है। अब बारी है मिक्सर में ग्राइंड करने की। तो
सबसे पहले गोंद हम लोगों ने जो फ्राई किया था उसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, और एकदम आपको पाउडरी फॉर्म नहीं करना है, हल्का सा उसको दरदरा रखना है, क्योंकि मुंह में गोंद आता है वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। एकदम पाउडरी करेंगे तो वो आपको टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे तो उसे कूट भी सकते हैं पत्थर से, अगर आपको ग्राइंड नहीं करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गोंद का। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता एंड मखाना, इन चारों को भी आपको मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर लेना है। किशमिश को आपको पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, किशमिश जो है वो लड्डू में ऐसे ही डलेगा, तो किशमिश जो है वो आखा ही अच्छा लगता है लड्डू में, किशमिश को आपको ग्राइंड नहीं करना है। बाकी जो चारों ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में। उसके बाद है हमने छुआरा ऑलरेडी पहले ही ग्राइंड कर लिया था, तो छुआरा हमारा जो है वो ऑलरेडी फॉर्म में ही है पाउडर के। और उसके बाद है खोपरा यानी कि ड्राई नारियल, तो उसको आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, अदरवाइज किस्सा हुआ जो उसके लच्छे आते हैं लड्डू में वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो नारियल जो है वो ऐसे भी डाल सकते हैं और एक बार मिक्सर ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको लड्डू में वो कैसे टेस्टी लगते हैं। अब जो हमने हल्दी ली थी, उसके बाद बत्तीसा पाउडर लिया था, खसखस लिया था, अजवाइन एंड सॉल्ट पाउडर, इन सभी को भी कंबाइन करके आपको अलग अलग लेना है। तो अब जो है हम फाइनल कंबाइन करते हैं सभी चीजों को और हमारे लड्डू बनाते हैं टेस्टी वाले। अब आपको जो सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर है और जो सारी चीजें छुआरा, नारियल और जो हल्दी, सॉल्ट, अजवाइन, खसखस, बत्तीसा पाउडर और आटा, इन सभी को एक थाल में जो है वो मिक्स कर लेना है और उसमें जितना भी हमने देसी घी लिया था वो सारा डाल देना है अच्छी तरीके से, और सब चीजों को आपको कंबाइन करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जितनी भी चीजें हमने घी में फ्राई की थी और जो भी चीजें थी सब कंबाइन कर लीजिए, बस गुड़ को आपको छोड़ना है, बाकी सब चीजों को आपको कंबाइन कर लेना है और अच्छी तरीके से खूब देर तक उसे मिक्स करना है। को कढ़ाई लेनी है, उसमें जो अपने 1 kg गुड़ लिया था वो डालना है और गुड़ को जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। लाइक पूरा गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए, गर्म नहीं हो जाए, तब तक आपको जो है वो सारी चीजें इसमें नहीं डालनी है। तो जो हमारा मिक्सचर है वो हमें डाल देना है। जब गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और लिक्विड फॉर्म में जब गुड़ आ जाएगा, तब जो जितना भी पूरा मिक्सचर हमने मिक्स किया है वो हमें गुड़ में डाल देना है। गरम गरम गुड़ में आप डालिएगा तो जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स होगा और खूब देर तक अच्छी तरीके से उसको हिलाना है, मिक्स करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और पूरा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। और जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। एकदम पूरी तरह की ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा गीला गीला रहेगा हमें लड्डू बांधना शुरू कर देना है उसके, और जो है आपके लड्डू जो है वो जापे के वो एकदम रेडी हो जाएंगे और गोल गोल लड्डू बना लीजिए, टेस्टी वाले लड्डू बनेंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे जो कि हेल्दी भी है, पौष्टिक भी है, और जापे के बाद जो है जितनी भी नीड होती है आयरन की, कैल्शियम की, वो सब चीजें इस लड्डू में पाई जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जापे के लड्डू जरूर खाने चाहिए आफ्टर डिलीवरी, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे गोल गोल लड्डू जो है वो रेडी हो जाएंगे। अगर आप ये सारी क्वांटिटी लेते हैं तो आपके 25 लड्डूज जो है वो आराम से बन जाना चाहिए, जो कि आराम से आपके चल जाते हैं 10-12 दिन। मैं आपको रिकमेंड करूंगी बहुत ज्यादा लड्डू आप एक साथ मत बनाइए, कई बार घी चढ़ जाता है लड्डू में, स्मेल आने लग जाती है जो कि हम खा नहीं पाते, नारियल की भी स्मेल आ जाती है। तो आप जो है ताजे ताजे 15-15 दिन के लड्डू बनाइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार आपको जब ये रेसिपी समझ में आ जाएगी, तो मुझे तो बहुत इजी लगी ये रेसिपी, और इस वीडियो की वजह से मैंने भी जान लिया कि कैसे बनाए जाते हैं जापे के लड्डू, जो अगर फ्यूचर में काम आए तो इट्स अ वेरी इजी रेसिपी एंड वेरी हेल्दी रेसिपी फॉर ऑल द लेडीज जो कि अभी जापे में है और जिनके अभी डिलीवरी हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आई होप मैं आपके लिए बना पाती हूँ लड्डू। अगर आपने बनाए हैं तो आप पहले ये रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो बना सकते हैं, और आप चाहे तो मेरे साथ भी ये लड्डू बना सकते हैं। वीडियो को प्ले कर लीजिए, सुनते जाइए क्या क्या करना है, और आप फिर ये लड्डू बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। हर चीजों को घी में रोस्ट करके ग्राइंड करना है और सारी चीजों को कंबाइन कर लेना है। सो इट्स वेरी इजी रेसिपी। आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके के छोटे छोटे अमेजिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए। अब मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।